हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। तो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 seconds। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। तो आज का सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज के सेशन में हम वॉइस सीखने वाले हैं, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। अगर देखा जाए ना तो ये टेंसेस का ही एक कॉन्टिन्यूएशन है। टेंसेस, अभी हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस के टेंसेस के रूल्स पढ़े हैं। तभी आप लोग पूछते हो कि मैम बीन क्यों आ गया, यहाँ पे बीन क्यों आ गया। तो जब पैसिव वॉइस आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कंप्लीट टेंसेस। तो उसी चीज को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। अगर मैं इसको साधारण भाषा में बोलूं, एक्टिव का मतलब है उस वो इंसान एक्शन कर रहा है, कि वो बड़ा एक्टिव रहता है पूरे दिन, मतलब वो एक्शन करता है। पैसिव का मतलब है वो पड़ा रहता है, कोई एक्शन ही नहीं करता वो। तो अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो एक्टिव का मतलब होता है एक्शन करना और पैसिव का मतलब होता है एक्शन नहीं करना। अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म्स में बात करते हैं, दैट मीन्स अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एंड दैट इज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव को समझने के लिए जरूरी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज अ सब्जेक्ट? बहुत लोगों को लगता है सब्जेक्ट होता है जो काम करता है। बहुत सारे लोग डूअर को सब्जेक्ट बोल देते हैं, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। नहीं, गलत है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करें, वॉट वी टॉक ऑफ। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए डूअर के। नहीं, डूअर सब्जेक्ट हमेशा नहीं होता है। सब्जेक्ट होता है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको आप सब्जेक्ट बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख बोला आई एम पेंटिंग, मैं पेंट कर रही हूँ। पेंटिंग अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई है। मैंने इसी सेंटेंस को लिखा, अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय मी, एक पिक्चर मेरे द्वारा पेंट की जा रही है। या अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड, एक पिक्चर पेंट की जा रही है। तो यहाँ पे मैं बात किसकी कर रही हूँ? पिक्चर की कर रही हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है? पिक्चर। तो जिन बच्चों ने कहा था कि सब्जेक्ट डूअर होता है, उन बच्चों का यहाँ पे जवाब गलत हो जाता है। पिक्चर तो कोई काम नहीं कर रही है, पिक्चर तो डूअर नहीं है, फिर भी ये सब्जेक्ट है। तो बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करें। क्या ये बात सभी को क्लियर है? सब्जेक्ट क्या होता है? मेरे साथ बोलो, सब्जेक्ट इज समथिंग व्हाट वी टॉक ऑफ। भले ही वो डूअर हो सकता है वो डूअर ना हो। तो सब्जेक्ट कैन बी अ डूअर, वो डूअर हो सकता है। इट कांट बी अ डूअर, वो डूअर नहीं भी हो सकता। क्या ये बात सभी को क्लियर है? डूअर मीन्स टू एक्शन। अब अगली बात पर आते हैं। जिस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डूअर होता है, जिस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डूअर होता है, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? उन सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बोलते हैं। क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पेंटिंग,
मैं पेंट कर रही हूं। तो आई की बात हो रही है, सब्जेक्ट भी है और आई एक्शन भी कर रहा है, डूअर भी है, एक्शन भी कर रहा है। तो ये सेंटेंस किस चीज का सेंटेंस है? ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जा रहा होता है, काम करने वाला कोई और होता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा होता है, ऑन विच वर्क इज डन। जिस केस में सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। कि सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया है, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। तो इंग्लिश कोई काम नहीं कर रही है, इंग्लिश को खुद पढ़ाया जा रहा है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंग्लिश के ऊपर काम किया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पैसिव। तो अगर अच्छा, सब्जेक्ट को ढूंढने का एक तरीका और होता है, जो मेन वर्ब से पहले आता है उसको भी सब्जेक्ट ही बोलते हैं। तो अब देखो कि सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। तो आई एम पेंटिंग में आई सब्जेक्ट था और एक्शन भी आई कर रहा था, इसलिए ये एक्टिव था। इंग्लिश इज बीइंग टॉट में इंग्लिश सब्जेक्ट था, लेकिन इंग्लिश कोई एक्शन नहीं कर रहा था, इंग्लिश डूअर नहीं था, इंग्लिश के ऊपर एक्शन हो रहा था। तो इसलिए ये क्या वॉइस हो गई? पैसिव वॉइस हो गई। पहले मुझे बताओ, एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस समझ में आया सभी को? सभी लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है? चलो मैं आपको 5 सेंटेंसेस दे रही हूँ, मुझे बताना कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। ही इज, पहले तो ढूंढना ही इंपॉर्टेंट है, रूल्स वूल्स तो बात की बात है, पहले ढूंढना इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव है या पैसिव है। ही इज रीडिंग अ नॉवल, अ ग्लास इज ब्रोकन, concepts are taught, they are fighting, cow is our mother। कौन सा एक्टिव है, कौन सा? आई एम अ टीचर। चलो एक और सेंटेंस, आई एम अ टीचर, ही हैज बिन डॉक्टर। चलो टेल मी, कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है? टेक योर टाइम एंड देन टेल मी, क्योंकि एक्टिव पैसिव ढूंढना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ही इज रीडिंग अ नॉवल, जो वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, ही सब्जेक्ट है और ही एक्शन भी कर रहा है, भाई नॉवल पढ़ रहा है, तो क्या हो गया? एक्टिव। सब्जेक्ट डूअर है। अ ग्लास इज ब्रोकन, वर्ब से पहले जो आता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट। ग्लास, ग्लास ने तो कोई एक्शन नहीं किया, अभी ग्लास तो टूट गया, किसी ने तोड़ा होगा, पैसिव। कॉन्सेप्ट्स आर टॉट, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट्स ने कोई एक्शन तो नहीं किया, कॉन्सेप्ट्स को तो पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट खुद तो कोई काम नहीं कर रहा, पैसिव। दे सब्जेक्ट है, किसकी बात कर रही है? दे की, दे आर फाइटिंग, हाँ एक्शन कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। सब्जेक्ट डूअर है, सब्जेक्ट डूअर है, एक्टिव। काउ इज आर मदर, काउ हमारी माता है, कोई एक्शन ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं है। आई एम अ टीचर, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। ही हैज बीन अ डॉक्टर, क्या किसी हम एक्शन की बात कर रहे हैं? एक्टिव पैसिव तो तब होता है ना जब कोई एक्शन की बात हो रही होती है, कि उसके ऊपर कोई काम हुआ है या उसने कोई काम किया है। इसमें रीड था, वो रीड कर रहा है, उसके ऊपर काम हुआ है कि उसको तोड़ दिया गया है, उनको पढ़ाया जा रहा है, फाइट हो रही है, इन तीनों में कोई एक्शन ही नहीं है। जब भी कोई एक्शन नहीं होता है वो ना ही एक्टिव होते हैं ना ही पैसिव, नीदर एक्टिव नॉर पैसिव। तो 5th 6th 7th ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव, नन ऑफ देम। कोई एक्शन किया है क्या उसने, या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है क्या? नहीं। एक्शन किया होता तो एक्टिव होता, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ होता तो पैसिव होता। एक्शन ही नहीं है तो ना ही हुआ है ना ही किया है, ना ही हुआ है ना ही किया है,
ना ही हुआ है ना ही किया है, मतलब किसी एक्शन की बात ही नहीं हो रही, नो एक्शन इज देयर। जब कोई एक्शन की बात ही नहीं हो रही होती है तो वो ना ही एक्टिव होता है ना ही पैसिव। क्या सभी को समझ में आया एक्टिव पैसिव कैसे ढूंढते हैं? एवरीवन कि वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। अब बात करते हैं कन्वर्जन, जो आपके स्पेशली एसएससी एग्जाम्स में बहुत आता है, बैंकिंग के एग्जाम में एरर डिटेक्शन में बहुत आता है। मतलब बैंकिंग के एग्जाम में डायरेक्ट कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं आएगा एक्टिव टू पैसिव, बट एक्टिव और पैसिव वाली एरर्स दे रखी होंगी एरर डिटेक्शन में। और एसएससी में तो एरर्स में तो आएगा ही आएगा एक्टिव पैसिव वाली, और कन्वर्जन और आता है। तो अब हम सीखते हैं एक्टिव और पैसिव के रूल्स क्या होते हैं। बेसिकली मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच इंग्लिश। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बेस चल रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? मेरा पढ़ाना एक्शन है तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब जिसके ऊपर अपना एक्शन करती है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गई, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। और ये एक्टिव वॉइस है, ये भी समझ में आ रहा है। ये एक्टिव क्यों है? क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है? डूअर है। आई एक्शन कर रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो मैंने काम किया है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैंने काम किया है। तो जब भी सब्जेक्ट डूअर होता है वो एक्टिव होता है। अब मुझे अगर इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने का? इसका ऑब्जेक्ट पैसिव वाले का सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, वो क्या बन जाएगा? इसका सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश यहां पे शुरुआत में आएगा। इसके बाद अगली चीज क्या होगी? इसकी जो वर्ब होगी, इस वर्ब के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। बस ये याद रखना, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अभी क्या चेंजेस करेंगे वो पढ़ेंगे, बस ये याद रखना कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका जो सब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मतलब आप एक बाय लगाते हो, कहीं कहीं टू भी लगाते हो, अभी हम सीखेंगे कहाँ कहाँ टू लगाते हो, बट जनरली आप बाय लगाते हो। और आई सब्जेक्ट है तो आई का क्या बन जाता है? मी बन जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच की टॉट। यहाँ पे अभी कुछ आएगा, वो भी हम रूल्स में सीखेंगे क्या आएगा। वैसे यहाँ पे इज आएगा, बट अभी हम सीखेंगे कैसे लगाया मैंने इज। क्या इतना स्ट्रक्चर समझ में आया? तो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। यहां इंग्लिश लास्ट में था, यहां इंग्लिश स्टार्टिंग में आ जाएगा। यहां आई स्टार्टिंग में था, यहां बाय मी लास्ट में आ जाएगा। ये जो वर्ब कोई भी हो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। किस कोई भी वर्ब की फॉर्म हो, ये हमेशा थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे जो अभी हम सीखेंगे कि क्या क्या आएंगे। तो ये होते हैं बेसिक चेंजेस। तो तीन चेंजेस हमने क्या क्या सीखे जब हम कन्वर्ट करते हैं? हमने तीन चेंजेस क्या क्या सीखे? पहला चेंज कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा चेंज, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में कैसे लिखते हैं? बाय के आगे उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तीसरा चेंज, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो वो किस में चेंज हो जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहां हमने इंग्लिश को स्टार्टिंग में लिख दिया था, लास्ट में हमने बाय मी लिख दिया था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमने टॉट ली। क्लियर है सभी को? तो ये होते हैं बेसिक चेंजेस। अब बात करते हैं मेन चेंजेस क्या होते हैं। मेन चेंजेस में अब हमें टेंसेस पे वापस जाना पड़ेगा। एक्टिव पैसिव पढ़ते पढ़ते हमारे पूरे टेंसेस भी रिवाइज हो जाएंगे, बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेना चाहूंगी, मैम पैसिव वॉइस की जरूरत क्या होती है? जब मुझे पता ही नहीं है कि एक्शन किसने किया। मेरा पर्स चोरी हो गया, मुझे नहीं पता किसने चोरी करा, तो मैंने सेंटेंस क्या बोला? माई पर्स इज स्टोलन। किस चीज की जरूरत पड़ी? मुझे पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ी।
मुझे नहीं पता इंडिया किसने ढूंढा था, बट इंडिया लोगों ने ढूंढ लिया। इंडिया वॉज डिस्कवर्ड। तो बेसिकली जब मुझे डूअर के बारे में नहीं पता है कि किसने वो काम किया, जब मुझे नहीं पता है या मुझे बताना नहीं है किसने वो काम किया, मेरा ध्यान ही नहीं है उस पर जिसने वो काम किया, तो जब मुझे नहीं बताना है किसने काम किया है या जब मुझे नहीं बताना है कि किसकी वजह से वो चीज़ हुई है, बस मेरा फोकस है कि वो चीज़ हो गई है, तो उस केस में हमें पैसिव वॉइस यूज करना। अब मुझे बताना है कि नहीं भाई मेरा पर्स तो चोरी किया है, किसी ना किसी ने तो किया है, तो मैं एक्टिव वॉइस यूज कर लूंगी, somebody stole my पर्स। इसका पैसिव क्या होगा, माई पर्स वॉज स्टोलन, किसी ने मेरा पर्स चोरी किया, मुझे बताना है यार किसी ने तो किया है, मुझे इल्जाम लगाना है किसी ना किसी पे, तो मेरी मेंटालिटी वैसी है, तो मैं एक्टिव वॉइस बना दूंगी। मुझे बताना है कि भाई किसने इंडिया डिस्कवर किया था, वास्को ड गामा ने किया था शायद या किसी और ने किया था, तो मैं सेंटेंस एक्टिव में बना दूंगी, वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया। तो स्पीकर के ऊपर है, उसे फोकस किस पे करना है, उसे फोकस डूअर पे करना है या उसे फोकस जिसके ऊपर एक्शन हुआ है उस पे करना है, इसलिए एक्टिव पैसिव दोनों यूज किए जाते हैं। क्लियर सभी को? एवरीवन? चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के। अब देखो एक्टिव पैसिव में आपको अब ऐसे पढ़ाने वाली हूँ उस ग्रामर ग्रंथ के कोर्स में कि आपको कोई रूल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आता होगा। कैसे, ध्यान से समझना। इसके लिए हम आ जाते हैं टेंसेस पे। टेंसेस में भी सबसे पहले हम आ जाएंगे प्रेजेंट के टेंसेस। अब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर रूल अपने आप आता होगा। एक्टिव, बस अभी पूरा फोकस क्लास में रखना है ना। सबसे पहला हमने टेंस कौन सा पढ़ा था प्रेजेंट के अंदर, सिंपल। सिंपल में क्या लगा रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा रहे थे, याद है सभी को। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा रहे थे, इज एम आर लगा रहे थे और V1 प्लस आईएनजी लगा रहे थे। तीसरा टेंस था परफेक्ट। परफेक्ट में क्या लगा रहे थे, हैज और हैव लगा रहे थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या लगा रहे थे, हैज और हैव के साथ बीन लगा रहे थे प्लस V1 प्लस आईएनजी लगा। कितने लोगों को ये चारों कॉन्सेप्ट्स याद है, टेंसेस में पढ़े थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन के टाइम पे क्या क्या लगा है, और एक्टिव पैसिव सिर्फ एक्शन का ही होता है, सभी को याद है एवरीवन। चलो अब पैसिव पर आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलो इससे पहले एक टेबल और बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और V1 प्लस आईएनजी, ये चार फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, इज एम आर आता है प्रेजेंट में, हैज और हैव आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और बीई आ जाता है। सेकंड फॉर्म में वॉज और वर आ जाता है और हैड आ जाता है। थर्ड फॉर्म में हैड आ जाता है, बी डबल एन बीन आ जाता है, V1 प्लस आईएनजी में बीई आईएनजी। ये एक टेबल है जो आपको हर समय हेल्प करती है टेंसेस। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पहली बार थोड़ा सा अजीब लगेगा और दूसरी बार में अपने आप समझ में आ जाएगा। वर्ब की, ये तो हमको अभी हमने सीखा कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए बट पैसिव वॉइस में कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं आ सकती। हाँ डू और डस भी होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, डू और डस के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बट क्या ये चीज सभी को क्लियर है कि पैसिव वॉइस में दुनिया इधर की उधर हो जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी।
और कोई ऑप्शन नहीं है, V3 तो आएगा ही आएगा। बात है इनसे पहले क्या आएगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लिखा, इज एम आर। ध्यान से समझना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, क्या लिखा, इज एम आर। इज एम आर सेम टू सेम कॉपी किया, V1 प्लस आई एन जी था तो क्या लिखा, V1 प्लस आई एन जी से BEING। हैज और हैव सेम टू सेम कॉपी किया, V3 था तो V3 की जगह क्या लिखा, BEEN बीन। और इस वाले टेंस का तो पैसिव होता ही नहीं। तो बेसिकली प्रेजेंट से में जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया तो क्या क्या चीजें करी, फिर से ध्यान से देखो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इज एम आर लिखा, V1 प्लस आई एन जी था तो BEING ऐड कर दिया, V3 था तो BEEN बीन ऐड कर दिया। तो इसकी जगह ये कर दिया इज एम आर, इसकी जगह BEING कर दिया, इसकी जगह बीन कर दिया। बस यही चेंजेस होंगे सबके में, और कोई चेंज ही नहीं होगा। तो बेसिकली बात क्या हुई, चलो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, थोड़े इजी वाले सेंटेंसेस देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। आई एम टीचिंग इंग्लिश। ध्यान से समझना, इसको कन्वर्ट करते हैं, चलो करो इसको कन्वर्ट। सबसे पहले इंग्लिश इधर आया, बाय मी यहां आया, टीचिंग की थर्ड फॉर्म आई वर्ब की, टीच की टॉट। अब देखो एम और टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करूंगी, इंग्लिश के साथ इज, क्योंकि सिंगुलर है, क्योंकि आईएनजी इसमें लिखा हुआ था तो क्या ऐड करूंगी, बीइंग। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। तो अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो पैसिव में क्या आ जाएगा, बस इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आई हैव टॉट इंग्लिश। चलो इसको कन्वर्ट करो, क्या आया, इंग्लिश, आई की जगह क्या आया, बाय मी, थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है टॉट, इंग्लिश सिंगुलर था तो हैज, और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस था तो कौन सा वर्ड ऐड हुआ, बीन। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी। मतलब अगर परफेक्ट टेंस होता है तो क्या करते हो, सब कुछ सेम रहता है, बस एक वर्ड जो ऐड हो जाता है वो कौन सा होता है, BEEN बीन। आई टीच इंग्लिश। चलिए इसको चेंज करके बताओ, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश बाय मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह टॉट तो आएगा ही आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, और क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी जगह क्या लगा रहे थे, इज एम आर, तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी। मतलब अगर सिंपल टेंस होता है तो क्या लगा देते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट। क्या तीनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं सभी को, एवरीवन। परफेक्ट में ऐड हो गया बीन वर्ड, कॉन्टिन्यूअस में ऐड हो गया बीइंग वर्ड, और प्रेजेंट में ऐड हो गया इज वर्ड। अगर प्रेजेंट क्लियर हुआ है तो पास्ट का खुद से बनाओगे सभी लोग, मैं हेल्प नहीं करूंगी, पास्ट का सभी लोग खुद से बनाएंगे। सेम रूल्स हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक्टिव पैसिव, सबसे पहला सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो होता ही नहीं है पैसिव, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नो पैसिव। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ V1 यूज कर रहे थे, इसमें वॉज वर के साथ V1 प्लस ING यूज कर रहे थे, इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे, इसमें हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। चलो, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, इसमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नो पैसिव है। चलो, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह क्या यूज किया, वॉज और वर, सब कुछ सेम टू सेम कॉपी कर दिया, बस V1 प्लस ING की जगह क्या लिख दिया, बीइंग। सब कुछ सेम टू सेम कॉपी किया, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या लिख दिया। तो बस एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बीइंग ऐड कर दिया, परफेक्ट टेंस है तो बीन ऐड कर दिया, सिंपल है पास्ट का है तो वॉज वर ऐड कर दिया। अगर ये आ गया है तो 3 सेंटेंसेस फिर से दे रही हूँ, मुझे इनके पैसिव बताना। आई टॉट इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई हैड टॉट इंग्लिश। कन्वर्ट करो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी तो क्या लगा रहे थे, वॉज और वर। इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी, सब कुछ सेम है, वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट बाय मी, बस इस टीचिंग की जगह V1 प्लस ING मतलब बीइंग ऐड कर दिया। सब कुछ सेम है, इंग्लिश बाय मी, हैड का हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी पैसिव में, बस यहाँ पे BEEN बीन ऐड। इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी मतलब कॉन्टिन्यूअस था तो एक वर्ड जो ऐड हुआ वो बीइंग था, परफेक्ट था तो एक वर्ड जो ऐड हुआ वो BEEN बीन था, सिंपल था तो वर्ड जो ऐड हुआ वो वॉज और वर था। अभी जितना हम सीख रहे हैं उसके कंप्लीट टेबल भी बनाएंगे, कंप्लीट टेबल बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो फ्यूचर का बताओ। फ्यूचर में सिंपल, एक्टिव, पैसिव, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इसमें इसमें पैसिव नहीं होता है और इसका भी कोई पैसिव नहीं होता है, दो ही टेंस का पैसिव होता है, सिंपल और परफेक्ट। क्या यूज कर रहे थे, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल और शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगा, सेम टू सेम कॉपी कर दो, विल और शैल, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी बस इस V1 की जगह एक BE ऐड हो जाएगा। सेम टू सेम कॉपी कर दो, विल और शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी बस इस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह एक वर्ड ऐड हो जाएगा BEEN बी। तो वही बात, परफेक्ट में वही बीन वर्ड ऐड हो गया, इसमें सिंपल में कौन सा वर्ड ऐड होता है, BEB। तो ये दो वर्ड्स ऐड हो जाते हैं
कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता। क्यों नहीं होते ये सब पैसिव? ये सब पैसिव इसलिए नहीं होते क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि वो काम लगातार भी चल रहा होगा, कंप्लीट भी हो गई, ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी और कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं गए, इसलिए इंग्लिश बनाने वालों ने क्या बोला कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ ही मत, इसलिए नहीं बनाया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा, तो उसका पैसिव वॉइस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं बनाया, बनाते ही नहीं है, सिर्फ इन 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। सिमिलरली पोजेशन और स्टेट के भी एक्टिव पैसिव नहीं होते हैं ना। आई हैव अ कार, आई एम अ टीचर, इनके एक्टिव पैसिव नहीं होते। क्यों? पोजेशन और स्टेट जो हमने टेंसेस में पढ़ा था, क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक्टिव पैसिव का मतलब ही है एक्शन, कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, एक्शन होगा तभी एक्टिव पैसिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो, आई विल टीच इंग्लिश, आई विल हैव टॉट इंग्लिश। चलो कन्वर्ट करो इनको पैसिव में। एवरीवन, आई विल टीच इंग्लिश, आई विल हैव टॉट इंग्लिश। तो इंग्लिश सेम टू, देखो टॉट तो आएगा ही आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है पैसिव वॉइस में, सेम टू सेम कॉपी किया। विल, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो बीई लगा दी। आई विल हैव टॉट इंग्लिश, विल हैव सेम टू सेम कॉपी किया, बस एक वर्ड ऐड कर दिया बीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस था। इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय। कोई परेशानी किसी को भी? इजी है एक्टिव पैसिव। कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं? चलो एक कंप्लीट टेबल बनाते हैं। अगर आपने कंप्लीट टेबल खुद से बिना देखे बना ली तो मतलब है आपको एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आ गए। चलो, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। बस सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, रूल्स नहीं लिखने, सेंटेंसेस लिखने हैं। फिर हम पास्ट की बात करेंगे। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में बस 2 ही, सिंपल और परफेक्ट। मैं सेंटेंस लिखती जा रही हूँ, आप उसका पैसिव वॉइस बनाते जाएंगे। एक्टिव, पैसिव। आई ईट एन एप्पल। मैं यहाँ लिखते जा रही हूँ, आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। आई, या फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करती जाती हूँ। दे आर ड्राइविंग अ कार। ही हैज डन इट। पास्ट में he submitted it. They were playing music. He had eaten. Tom will paint the house. Sonia will have lost the keys. चलो, लेट्स सी कितने लोगों को रूल्स याद हो गए।
याद करने की तो जरूरत ही नहीं थी, अपने आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। एन एप्पल इज ईटन बाय मी, अ कार इज बीइंग आ गया, बीइंग क्यों आ गया, क्योंकि V1 प्लस ING था। इज बीइंग ड्रिवन बाय देम, इट हैज बीन डन बाय हर। इट वॉज क्यों आया, क्योंकि पास्ट टेंस हो गया। इट वॉज सबमिटेड बाय हिम, म्यूजिक वॉज, बीइंग क्यों आया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस था। म्यूजिक वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, इट हैड बीन क्यों लगाया, क्योंकि परफेक्ट टेंस था। इट हैड बीन ईटन बाय हर। द हाउस will be painted by Ram. The keys will have been lost by Sonia. कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम BEING ऐड कर रहे हैं बस। अगर परफेक्ट टेंस है तो हम BEEN बीन ऐड कर रहे हैं बस। अगर प्रेजेंट का सिंपल है तो हम इज एम आर ऐड कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट का पास्ट, सॉरी अगर पास्ट का सिंपल है तो हम वॉज वर ऐड कर रहे हैं। और अगर फ्यूचर का सिंपल है तो हम BE ऐड कर रहे हैं। और सब में, एवरीवन, सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। तो ये सारे के सारे शॉर्ट में हैं, जितना भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी है। कॉन्टिन्यूस में BEING लगाना कंपलसरी है। परफेक्ट में BEEN बीन लगाना कंपलसरी है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर ऐड हुआ है। सिंपल पास्ट है तो वॉज वर ऐड हुआ है। सिंपल फ्यूचर है तो बस BE ऐड हुआ है। कोई परेशानी? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी, किसी भी तरह की? कुछ क्वेश्चंस करें अब, जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करते हैं, है ना? तो जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, जो जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेट मी अपलोड द फाइल फॉर यू। पांच पांच क्वेश्चंस करके करेंगे। इज द फाइल विजिबल टू एवरीवन? सभी को फाइल विजिबल है? चलो, आपको एक्टिव दिया हुआ है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। फाइव क्वेश्चंस एट वन गो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
पहले इस वाले तरह के क्वेश्चन की हिंट दे देती हूँ, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करो, सबसे पहले ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, हमेशा याद रखना कैसे करना है। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस आके आप देख के आप डर जाते हो। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहले इसको करो, इतने वाले को करो पहले, इसका पहले पार्ट 1 करो, फिर पार्ट 2 करना। ये वाला पार्ट करो, वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग किस में लग रहा था? कॉन्टिन्यूअस टेंस में लग रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले पार्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। मीडिया ने जो, इसमें तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये तो पैसिव बाय द वे तो सेम ही है, पैसिव का पैसिव है, हमें उल्टा करना है, पैसिव है तो एक्टिव करना है, एक्टिव है तो पैसिव करना है। कॉन्टिन्यूअस किस में है? इसमें है बस। स्ट्रैटेजी समझो, अगर लंबा सेंटेंस भी आ जाए तो भी आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगली बात, अब इसको देखो, हैड बीन इन्फ्लुएंस्ड, बीन किस में लगा रहे थे? बीन वर्ड ऐड कर रहे थे परफेक्ट टेंस में, तो दूसरा वाला पार्ट परफेक्ट टेंस का होना चाहिए। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस का है, तो आंसर इज व्हाट। पहले बताओ स्ट्रैटेजी समझ में आई इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस करने की? तो कितना भी लंबा सेंटेंस आ जाए, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही क्यों ना आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए वो बहुत ईजी होना चाहिए। यस, चलो चलो डिस्कस करें। हालांकि अभी मैं आपको क्वेश्चन वाला एक्टिव पैसिव करवाऊंगी अगली क्लास में, बट टेंस के हिसाब से तो इसको कर सकते हो आप अभी भी। चलो पहले डिस्कस करते हैं। इस करंटली एग्जिट का वेटिंग, अभी अभी वो क्या कर रहे हैं, उसको खोद रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा है, कौन सा वर्ड ऐड हो जाता है पैसिव में? बीइंग। तो बीन तो नहीं ऐड होता। अच्छा, इसका वॉज नहीं होता, इसका तो इजी रहेगा, बस एक बीइंग वर्ड ऐड हो जाएगा, तो वॉज तो नहीं आएगा, इसमें बीइंग है ही नहीं, तो आंसर इज बी। दो कितना इजी हो गया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ईयर भी बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन किस किस पेपर में कब कब आया है। अभी हम कन्वर्जन कर रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में आया है 12/9/2025, 12/9/2025 को। बच्चे इसको डिफिकल्ट बता रहे थे, ये पेपर डिफिकल्ट आया था। ये भी वही एसएससी सीजीएल 2025 का ही क्वेश्चन है। समझ में आया? बीइंग, बीइंग किस में लगाते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस इसमें तो नहीं है, कॉन्टिन्यूअस इसमें भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस इसमें भी नहीं, इसमें भी बीइंग का बीइंग ही लिखा हुआ है। नहीं, अगर एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव, तो मैम बैंकिंग में कैसा क्वेश्चन आएगा? बैंकिंग में क्वेश्चन ये आएगा कि इसी सेंटेंस को लिख देंगे, इसमें से बीइंग गायब कर देंगे और पूछेंगे एरर बताओ, तभी वो एरर वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एक ही तरह का है, कोई अलग नहीं है। इसमें कन्वर्जन आया है, बैंकिंग में क्या आएगा, बीइंग को हटा देंगे इसमें से और पूछेंगे इस सेंटेंस में क्या एरर है। तो आपको एरर क्या पता चलेगी कि बाय द मीडिया था, मतलब पैसिव वॉइस था। पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी होता है तो आप वहां पे बीइंग लगाते हैं। फिर बीइंग को हटाएंगे नहीं, बीइंग की जगह BEEN बीन लिख देंगे और पूछेंगे एरर बताओ। तो इज एम आर के साथ कभी भी बीन नहीं आता, इज एम आर के साथ बीइंग आता है, हैज और हैव के साथ बीन आता है।
अगला विल कंसिडर फ्यूचर, फ्यूचर में क्या कर रहे थे, विल प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल को वुड तो नहीं करते, हैज भी नहीं करते, इज भी नहीं करते, तो क्या आ जाएगा, विल बी कंसिडर। समझ आ रहा है, इजी लग रहा है। अगला इज बीइंग डेवलप्ड, बीइंग आ गया, बीइंग किस में लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाते हैं, तो अगला वाला क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इसका एक्टिव। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक ही था, दैट वाज सी। नेक्स्ट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, मतलब टेंस कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या लगा रहे थे, पैसिव में वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। तो हैव नहीं लगाते, आर नहीं लगाते, डिड नहीं लगाते, वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। आंसर वॉज। हमेशा मैं कहती हूँ एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर बेसिक क्लियर है ना एक्टिव पैसिव का, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ाऊंगी इसके बाद, तो इसमें एक नंबर कहीं नहीं जा सकता, ये हमेशा फ्री वाले मार्क्स होते हैं, हमेशा इतने इजी मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं ये। चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट 5? ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए, लेट्स डिस्कस इट। इट इज बिलीव्ड दैट द एंशिएंट स्क्रॉल्स वर हिडन। सबसे पहले देखो, एक तो यहाँ पे इज बिलीव्ड लिखा है, इज बिलीव्ड का मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट को इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में करते हैं। दूसरा, वर हिडन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए था, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए था, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सिंपल पास्ट होना चाहिए। चलो, ये सिंपल पास्ट है तो ये सही सा लग रहा है। मॉन्क्स आर बिलीव, ये तो ना ही सिंपल प्रेजेंट है ना ही सिंपल पास्ट है,
समझ रहे हो, ये तो पैसिव है और ये भी पैसिव है। टू हैव, ये हैव कहाँ से आ गया? हैज और हैव और हैड की तो कहीं बात ही नहीं हो रही थी। अगर BEEN बीन लिखा होता तब हम कहते परफेक्ट टेंस होता। अब परफेक्ट टेंस में लगाते हैं हैज, हैव और हैड, तो BEEN बीन तो कहीं लिखा नहीं था। कॉन्टिन्यूस कैसे आ गया? अगर BEING लिखा होता बीइंग, तो हम कहते कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। BEING बीइंग तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं था। ये हैड हिडन कैसे आ गया? अगर यहाँ पे BEEN बीन लिखा होता तो हम कहते कि परफेक्ट टेंस आ सकता था। तो ना ही BEEN बीन लिखा है कि हम कह दें परफेक्ट टेंस आ सकता है, ना ही BEING बीइंग लिखा है कि हम कह दें कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है। तीनों ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो आंसर इज ए। कोई परेशानी? सिर्फ वर्ब देख रहे हैं हम, वर्ब से दो कितने आसानी से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। विल पब्लिश सिंपल फ्यूचर है, तो पैसिव में क्या होगा? विल प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल बी पब्लिश्ड। वुड कैसे आ गया भाई? हैज कैसे आ गया? इज कैसे आ गया? आंसर इज बी, विल बी पब्लिश। अब बच्चे का डाउट है मैम यहाँ पे इज बिलीव्ड क्यों लिखा हुआ है, ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ, आप हटा सकते हो। इट इज बिलीव्ड मींस ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था, तो ये वाला पोर्शन आप हटा सकते हो क्योंकि एक्स्ट्रा पोर्शन है। मेन बात तो यही है कि पुराने स्क्रॉल्स को छुपाया जाता था मंक्स के द्वारा एक सीक्रेट चैम्बर। तो कोई पोर्शन हटा हुआ है तो वो गलत नहीं है, वो सिर्फ ओमिटेड है। ओमिटेड का मतलब है उसको हटा दिया गया है बस। अगला, इट हैज बीन वाइडली प्रिज्यूम। सबसे पहले तो वो हैज बीन लिखा हुआ है, बीन लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगला, मार्केट विल स्टेबलाइज, फ्यूचर है, ये सिंपल फ्यूचर होगा। ठीक है, सबसे पहले इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ना, हैव वाइडली प्रिज्यूम्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आर प्रिज्यूमिंग कैसे आ गया भाई? कोई BEING बीइंग थोड़ी ना लिखा था कि आप कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर दो। कॉन्टिन्यूस में तब कन्वर्ट होता जब BEING बीइंग लिखा होता। BEING बीइंग तो लिखा ही नहीं है। हैड कैसे आ गया? ये तो प्रेजेंट था भाई, प्रेजेंट को पास्ट में कैसे कन्वर्ट कर लिया? चलो, कि मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा अगले क्वार्टर में, हैज बीन वाइडली, तो पैसिव का पैसिव ही रहने दिया। डी वाले बच्चों का महापापी, पैसिव को पैसिव ही रहने दिया। नहीं, अगर पैसिव है तो एक्टिव में करना है, एक्टिव है तो पैसिव में करना है, तो खुद ही पैसिव है। ये भी हैज बीन प्रिज्यूम, ये भी हैज बीन प्रिज्यूम, सेम टू सेम बात लिखी है, कन्वर्जन ही नहीं हुआ इसमें, तो नो कन्वर्जन। ये विल स्टेबलाइज का विल स्टेबलाइज ही छोड़ दिया, इसका यही छोड़ दिया। सेंटेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया, कन्वर्जन किया ही नहीं है। कम से कम एक पार्ट का तो कन्वर्जन करो, एक पार्ट का कन्वर्जन इसमें हो रहा था। समझ में आ रहा है कैसे कर रही हूँ? क्वेश्चंस देखने में बहुत खतरनाक है अगर स्ट्रैटेजी नहीं पता है। जिस बच्चे का फाउंडेशन क्लियर नहीं है, बेस क्लियर नहीं है, उसको बड़ा खतरनाक लगेगा ये क्वेश्चन देखने में, वो स्किप करके आएगा इस तरह के क्वेश्चन को। लेकिन जिस बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वो इस क्वेश्चन को हार्डली 10 सेकंड में कर देगा। अगला, द सिक्योरिटी टीम विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड फ्यूचर है। फ्यूचर में क्या था? विल हैव, बस एक वर्ड और ऐड हो जाता है, बीन, विल हैव बीन कंप्लीटेड हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो परफेक्ट में एक वर्ड ऐड हो जाता है, BEEN बीन। इसमें बीन वर्ड ऐड नहीं हुआ है, इसमें भी बीन वर्ड ऐड नहीं हुआ है। इसमें विल को वुड कैसे कर दिया भाई? विल को वुड एक्टिव पैसिव में नहीं करते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। बस एक वर्ड ऐड करना है, दैट इज BEEN बीन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस। अगला, इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड है भाई, इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड है मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक में है, दैट इज ए। मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द सेशन एवरीवन? यस और नो? आगे बढ़ी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में मजा बहुत आता है। कल हमने टेंसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, कितना मजा आया था।
कि इससे हमको ये पता लगता है कि हमारी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे पढ़ाई के बाद। चलो अब 10 क्वेश्चंस करें एक साथ। चलो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ये वाला मत करना, अभी इसको मैं भी पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। 12th से स्टार्ट करेंगे।
चलिए लेट्स सी क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। इसको अभी हम करेंगे। अच्छा, इसको बट वैसे कर सकते हो आप, अगर मान लो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है फिर भी आप कर सकते हो इस चीज़ को। कैन को कोड में तो नहीं चेंज करेंगे। प्रेजेंट से पास्ट तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव पैसिव में कभी भी प्रेजेंट से पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहता है, पास्ट का पास्ट ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस टेंस तो है नहीं कि बी ई आई एन जी बीइंग लगा दो। बीइंग तो तब लगाते हैं जब कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब इसको डायरेक्टली वैसे भी कर सकते थे, जितना अभी पढ़ा है उससे भी कर सकते थे। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे कोई भी मॉडल वर्ब आती है तो उसको कैन प्लस बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। बट जितना हमें अभी आता था उसकी हेल्प से भी हम कर सकते थे। चलो, हैड बीन डॉक्यूमेंटेड लिखा हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, इसमें भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, इसमें भी पास्ट परफेक्ट नहीं है। आंसर इज बी। पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैम कैन को कोड क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्टिव पैसिव में कोई टेंस थोड़ी ना चेंज करते हैं। प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट नहीं करते बेटा एक्टिव पैसिव में, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, जिसमें प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट से पास्ट चेंज करते हैं। एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, एक्टिव पैसिव में सेम टेंस रहता है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। आर बीइंग रिव्यूड, बीइंग लिखा है मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए भाई। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी और ये भी। आंसर इज बी। कमिटी जो है रिपोर्ट्स रिव्यू कर रही है पब्लिकेशन से पहले। द रिसर्च टीम हैड बीन एनालाइजिंग द कलेक्शन। अच्छा, ये हैड प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया है ना। हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो इसका आंसर अगर मैं ग्रामेटिकली बात करूं तो क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। लेकिन एक बार एसएससी एग्जाम ने एक गलती करी थी। उसने गलती क्या करी थी? उसने ऑप्शंस में ए बी सी डी दे दिया था, ई करके कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। अब आपको पता है एग्जाम ने गलती करी है, लेकिन आपको मार्क्स चाहिए, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो अब अगर मान लो ई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप क्या आंसर मार्क करोगे? आपको मान लो इसका रूल नहीं होता है ग्रामर में, लेकिन आपको रूल बनाना पड़ जाए अगर, तो आपको रूल बनाना मैंने सिखाया है। रूल बनाना कैसे सिखाया है मैंने आपको? रूल बनाओ, इसका क्या होगा? पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, तो एनालाइज तो आएगा ही आएगा। बाकी का सारा वैसे ही कॉपी कर देंगे, हैड बीन वैसे के वैसे कॉपी हो गया। एनालाइजिंग वी वन प्लस आई एन जी है, तो क्या ऐड करेंगे? बी ई आई एन जी। तो रूल नहीं होता है, लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में कोई गलती हो जाए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए और आपको रूल बनाना पड़ जाए उस समय, तो आप रूल को कैसे बना के लाओगे? इसलिए कहती हूँ बेस बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रॉन्ग। बन गया। हमने क्या पढ़ा? पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाकी का सारा वैसे कॉपी करते हैं, बस मेन वर्ब को देखते हैं। अगर वो आईएनजी फॉर्म में होते हैं तो बीइंग लिख देते हैं। तो अगर ई ऑप्शन नहीं होता तो आप ए आंसर मार्क करते हैं, अगर ई ऑप्शन था तो आप ई मार्क करो। चलो बताओ, रूल बनाना आया या नहीं आया? कैसे हमने रूल बनाया? सारे रूल्स ऐसे ही तो बन रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, सारा का सारा कॉपी किया, मेन वर्ब को देखा, अगर ये आईएनजी फॉर्म में है तो बीइंग लिख दिया, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी डबल ई एन बीइंग लिख दिया। यही तो कर रहे हैं अब तक, यही तो कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे आईएनजी होता है तो बीइंग लिखते हैं, अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो बी डबल ई एन बीइंग लिखते हैं। बना दिया रूल। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अगर ई ऑप्शन नहीं है तो ए, अगर ई ऑप्शन है तो ई। अचानक से नॉइज ने स्टार्टल किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या लगाते हैं? वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड बीन नहीं हो सकता, वी वन प्लस आई एन जी नहीं हो सकता, आर क्यों आएगा भाई? पास्ट टेंस है। तो जो स्लीपिंग बर्ड्स थी वो हैरान हो गई अचानक से नॉइज से। दैट इज ए।
इट वॉज रिपोर्टेड, यहाँ पे वॉज रिपोर्टेड है मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट होना चाहिए अगर इस वाले को चेंज कर रहे हैं तो। हैड बीन स्टोलन, अगर इस वाले को चेंज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट। बस टेंस आइडेंटिफाई कर लो। अगर इसको चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट, इसको चेंज करेंगे तो सिंपल पास्ट। स्टील, स्टोल, इस वाले में तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, स्टोल वाले में तो ये पास्ट परफेक्ट तो नहीं है। स्टोल वाले में तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, ये भी पास्ट परफेक्ट नहीं है। इसमें तो सेंटेंस ही चेंज कर दिया, स्टोलन को लॉस्ट कर दिया। हाँ पास्ट परफेक्ट इसमें स्टोलन। कितना इजी हो गया, हार्डली 5 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। और वही अगर इन सबको पढ़ने में आ जाओ तो 2 से 3 मिनट निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आंसर क्या है। तो मीनिंग नहीं निकालना होता एक्टिव पैसिव में, एक्टिव पैसिव में सिर्फ वर्ब की फॉर्म देखनी होती है कि वर्ब की सही फॉर्म कौन सी है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मैम ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया था? ये आया था एसएससी सीजीएल 14/9/2025 शिफ्ट 2 में। चलो अगला, बीइंग लिखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो पैसिव का पैसिव भी कर दिया। एक्टिव का है तो इसमें कोई चेंज, नो चेंज, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसमें बैंकिंग वाले क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे जब एरर डिटेक्शन करेंगे। विल डिजाइन, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर मीन्स विल प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब ये दो हैं, इन दो देख लेते हैं। द न्यू सिटी हॉल विल बी डिजाइन बाय द रिनोन्ड आर्किटेक्ट, द न्यू सिटी हॉल विल बी डिजाइन। अ कहाँ से आ गया? आर्टिकल चेंज थोड़ी ना करोगे, दा का दा ही रखोगे, दा को आ क्यों कर दिया? कोई दिक्कत? चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें भी वही बात थी, अगर ई ऑप्शन होता तो नन ऑफ द अबव आंसर होता। अब ई ऑप्शन मान लो नहीं है तो अब कैसे करेंगे? दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन। द आर्टिफैक्ट वॉज थॉट, ऐसा सोचा जा रहा था। द आर्टिफैक्ट वॉज थॉट, आर्टिफैक्ट मीन्स जो आइटम था ऐसा सोचा गया, मतलब यहाँ सिंपल पास्ट आना चाहिए था। अब जिन बच्चों ने ए आंसर मार्क किया है उन बच्चों को महापापी अवार्ड देना चाहूंगी। उस आइटम ने सोचा, वो जो सामान रखा था, क्या वो सामान सोच सकता है? पहले मुझे ये बताओ, इस सामान के बारे में सोचा जा रहा था या ये सामान सोच रहा था? इसके बारे में सोचा जा रहा था, क्या ये सामान सोच रहा था? सामान तो नहीं सोच सकता ना बेटा। तो क्या सभी को क्लियर है कि ए आंसर नहीं हो सकता? हाँ, हिस्टोरियंस सोच सकते हैं, हिस्टोरियंस सोच सकते हैं, तो ये हो सकता था, बट सामान नहीं सोच सकता। चलो, इट वॉज थॉट भी हो सकता है, ये भी सिंपल पास्ट है, हो सकता है इसको चेंज ही ना किया होगा। इन्वेस्टिगेटर्स थॉट भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं। टू हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम ड्यूरिंग द रेनोवेशन, कि इसको चोरी किया गया होगा म्यूजियम से इन रेनोवेशन के दौरान। तो द आर्टिफैक्ट हैड बीन स्टोलन ड्यूरिंग द रेनोवेशन, रेनोवेशन के दौरान इसको चोरी किया गया होगा। द आर्टिफैक्ट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, इसको म्यूजियम से चोरी किया गया होगा। द आर्टिफैक्ट वॉज स्टोलन ड्यूरिंग द रेनोवेशन, कि इसको चोरी किया होगा रेनोवेशन के दौरान। अच्छा, अब इस केस में सबसे पहले तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। क्यों पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, इसका एक रीजन बता दूं। इसका रीजन क्या है कि हमने ना यहाँ पे दैट लगा दिया। यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट लग जाएगा जिसको आप सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बोलते हो। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर, हाँ थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है
कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में है ना, जिसके बारे में बात हो रही है वो पास्ट में है, तो दैट के आगे भी आप पास्ट ही लिख सकते हो, आप कभी प्रेजेंट नहीं लिख सकते। तो अगर मेन क्लॉज, अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे, मेन क्लॉज पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आएगा, कभी आप प्रेजेंट नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमको इसको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ा। एक्टिव पैसिव नहीं, इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का भी कॉन्सेप्ट लगा। अच्छा, दूसरी बात, आर्टिफैक्ट को चोरी किया गया है म्यूजियम से, फ्रॉम द म्यूजियम। द आर्टिफैक्ट हैड बीन स्टोलन ड्यूरिंग द रेनोवेशन, रेनोवेशन के दौरान चोरी किया गया है, म्यूजियम से चोरी किया गया है। ये तो कैंसिल आउट ही हो गया हमारा। अब बी और सी में से हमें कंपेयर करना है कि ज्यादा बेटर कौन सा है। ग्रामेटिकली तो दोनों ही सेम है। ग्रामर नहीं नहीं, सी इज नॉट द आंसर। हाँ नहीं, सी, जो बच्चे सी आंसर कह रहे हैं, सी आंसर नहीं है। क्यों? ये पैसिव था, वॉज थॉट, ये भी पैसिव था, चेंज ही नहीं हुआ, चेंज ऑफ वॉइस हुआ ही नहीं सी में। तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये भी पैसिव था। हैव बीन स्टोलन, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये भी पैसिव था। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव है। हैड बीन स्टोलन, ये भी पैसिव है। चेंज ऑफ वॉइस हुआ ही नहीं है। हमारा तो मेन मुद्दा ही वही था, मेन क्वेश्चन ही वो था कि वॉइस का चेंज तो कंपलसरी है। ये भी एलिमिनेट हो गया। वॉइस का चेंज तो करना ही पड़ेगा। वॉइस का चेंज इसमें हो रहा है, ये पैसिव से एक्टिव बन रहा है। लेकिन अगर इसमें ई ऑप्शन होता तो दैट वुड हैव बीन द आंसर, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट कन्वर्जन नहीं है। इस वाले पार्ट का तो एग्जैक्ट कन्वर्जन है, इस वाले पार्ट का एग्जैक्ट कन्वर्जन नहीं। एक बार दोबारा समझे, डी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। आप टेंस चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस को आप सिंपल टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। परफेक्ट टेंस ही रहेगा, सिंपल टेंस ही रहेगा, कॉन्टिन्यूस टेंस ही रहेगा। आप परफेक्ट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए डी नहीं हुआ। चलो एक बार दोबारा समझते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, प्यारा भी नहीं बोलूंगी मैं, इसको बोलूंगी उल जलूल क्वेश्चन था। चलो, सबसे पहली चीज, वॉज थॉट, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। तो इसको अगर चेंज करना है तो सिंपल पास्ट ही होना चाहिए। आर्टिफैक्ट तो नहीं सोचेगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। हिस्टोरियन सोच सकते हैं ऐसा। अच्छा, ये पैसिव है, ये भी पैसिव ही है, पैसिव टू पैसिव है, और ये पैसिव है, हैव बीन स्टोलन, ये भी पैसिव है, तो इसमें तो वॉइस का चेंज हुआ ही नहीं। तो पैसिव का पैसिव है, पैसिव का पैसिव है, जबकि हमें पैसिव को एक्टिव में चेंज करना था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचे ये दोनों, बी और डी। तो अगली बात क्या थी? ये परफेक्ट टेंस था। परफेक्ट को आप सिंपल पास्ट टेंस में तो चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट होता तो सिंपल पास्ट आ सकता था, बट यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट है तो आगे भी परफेक्ट ही रहेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसलिए आंसर वाज व्हाट? आंसर वाज, कोई परेशानी किसी को भी? और अगर ई ऑप्शन होता तो दैट वुड हैव बीन द आंसर, नन ऑफ द अबव। अगला, क्या कमेटी ने फाइनलाइज किया? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब क्या आना चाहिए? सिंपल पास्ट आना चाहिए। सिंपल पास्ट में क्या होता है पैसिव के? वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज कहाँ से आ गया भाई? इज कहाँ से आ गया? ये बी ई आई एन जी, बीइंग कहाँ से? कॉन्टिन्यूस तो था ही नहीं, बस सी। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस करने हैं। यस, चलो अब आज की क्लास में हमने कन्वर्जन किया, कल की क्लास में हम एरर डिटेक्शन करेंगे। सबसे पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हर तरह के सेंटेंसेस का एक्टिव पैसिव कन्वर्जन पढ़ेंगे, और फिर एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे। एक तो मुझे आज की क्लास का फीडबैक जरूर दे देना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। support@nimishabansal.com पे दे सकते हो, व्हाट्सएप पे भी दे सकते हो, 9953599953592800 पे।
बट मेक श्योर करना कि मुझे फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है मेरे। तो कल एक और क्लास करेंगे इस टॉपिक की, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you God for my parents, teachers, family, and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in, and everything around me. Thank you God for making me who I am. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड